हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। आज हम ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया इज़ द हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री इनटू द होल वर्ल्ड। फर्स्ट लाइन में हमसे बोला गया है कि जो टीवी है उसमें इंडिया की यदि हम बात करें तो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो टीवी का बर्डन है वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के ही पास है ना। फिर दूसरा पॉइंट हमें बोला गया है ग्लोबल बर्डन ऑफ टीवी, होल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं हम। ग्लोबल बर्डन ऑफ टीवी होल वर्ल्ड, यदि पूरे वर्ल्ड में टीवी के ग्लोबल बर्डन की हम बात करें तो वो कितने परसेंट है, तो वो है 20%। इसे जीबीडी भी कहा जाता है। ये क्या होता है, एक टूल होता है मान लीजिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी डिसीज़ होती हैं उसका एक डाटा तैयार किया जाता है। फिर देखा जाता है कि मॉर्टेलिटी रेट किस डिसीज से ज़्यादा हो रही है, मतलब डेथ रेट किस डिसीज से ज़्यादा हो रहा है या कौन सी डिसीज सबसे ज़्यादा लोगों में हो रही है, उसी को हम बोलते हैं जीबीडी या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। अब यहाँ हमने जो डिसीज ली है वो है टीवी। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज में जब हमने टीवी लिया है तो होल वर्ल्ड में जीबीडी कितना है टीवी का, तो वो है 20%। अब ये टीवी क्या है, टीवी है ट्यूबरक्लोसिस इज एन डिजीज। ये एक डिजीज है जो किसके कारण होती है, तो कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टीवी है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मतलब टीवी की हम बात कर रहे हैं तो वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। यदि कॉज्ड बाय करके क्वेश्चन आता है कि ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, तो ये क्या है, वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और कि यदि ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, तो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये दो वर्ड्स याद ही करना होगा। फिर ये अफेक्ट किसको करता है, यदि ये डिसीज़ है तो ये हमारी बॉडी में किसी ना किसी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रही होगी। तो कॉमनली यदि देखा जाए तो ये लंग्स को इफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा जो टीवी देखी जाती है वो किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को। बट ये बॉडी के अदर पार्ट को भी अफेक्ट करती है यदि लंग्स में नहीं है। जैसे कि लिम्फ नोड में टीबी हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, नर्वस सिस्टम में हो सकती है, वॉन को अफेक्ट कर सकती है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको अफेक्ट कर सकती है। अब हमने ये तो देख लिया जो टीवी है वो किसके द्वारा हो रही है, वो हो रही है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। बट ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया भी कैसा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि टीवी किसके द्वारा होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बट यदि क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, तो वो एक बैक्टीरिया है जो कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, प्लस नॉन मोटाइल होता है और एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। कैसा होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसमें भी हमारा राइट आंसर यही होगा कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो एसिड फास्ट बेसिलाई है प्लस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज होती है वो ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि ट्यूबरक्लोसिस डिसीज है तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। अब ये कैसे जाती है, जैसे कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है ना, ये टीबी पॉजिटिव है,
जब ये व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा, जब ये टीबी पॉजिटिव व्यक्ति खांसता है और छींकता है, तो खांसने और छींकने में बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकलते हैं। वो ड्रॉपलेट जब इस पर्सन तक पहुंचेंगे तो इस प्रकार ये ट्रांसमिट हो जाएगी इसमें भी टीबी। तो इसी को बोलते हैं हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। छींकने और खांसने से जो छोटे छोटे बूंदें निकलती है, ड्रॉपलेट जो निकलती हैं, उसके थ्रू यदि सामने वाले व्यक्ति को भी यदि डिसीज़ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसी को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो टीबी होती है वो यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है छींकने और खांसने के, तो उससे दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट कर देती है। इसलिए इसको हमने कैसा बोला है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब यदि हम इसके साइलेंट सिम्टम की बात करें तो मेनली जो इसमें साइलेंट सिम्टम होते हैं वो होता है क्रॉनिक कफ, मतलब उसको 2 हफ्ते से लंबी समय तक क्या होगी, खांसी रहेगी। फिर उसके अलावा उसमें स्पूटम की देखा जाएगा पेशेंट में, डिस्पनिया होगा, उसे फीवर आएगा, वेट लॉस होगा एंड स्वेट्स, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्ली साइन कौन सा होता है। ये सारे साइन तो होंगे यदि किसी पेशेंट को टीबी हुई है, बट अब क्वेश्चनों में ये कुछ पूछा जाने लगा है कि अर्ली साइन कौन सा है। तो जो अर्ली साइन है वो है डिस्पनिया, मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी को सांस लेने में कष्ट होता है या तकलीफ होती है उसे हम बोलते हैं डिस्पनिया, है ना। तो ये एक अर्ली साइन है ट्यूबरक्लोसिस का, जो हमें याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि अर्ली साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, तो हमारा आंसर होगा डिस्पनिया। अब टीबी हो गई है, ये साइलेंट सिम्टम तो हमने देख लिए, पर इसके पता करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है स्पूटम टेस्ट, सेकंड एक्सरे, थर्ड है ट्यूबरक्लोसिन टेस्ट। तो जो फर्स्ट वाला है स्पूटम टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कौन सा है, तो वो स्पूटम टेस्ट को ही कहा जाता है। अब स्पूटम टेस्ट है तो स्पूटम से ही होगा। तो स्पूटम जब हमें ये टेस्ट लगाना है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो इसमें सैंपल कब लिया जाएगा, तो इसमें जो सैंपल लिया जाएगा वो अर्ली मॉर्निंग लिया जाएगा। अब ये अर्ली मॉर्निंग ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब पूरी नाइट पेशेंट क्या होता है कि जब ओवरनाइट ऑलवेज सिक्रेशन कंटेन मोर टीबी बेसिलाई कंपेयर टू सैंपल टेकन लेटर इन द डे। ये इसलिए क्योंकि पूरे दिन की अपेक्षा जब पूरी रात में ओवरनाइट में जब पेशेंट सोता है तो उस समय सबसे ज़्यादा जो टीबी के बेसिलाई रहते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग का जब उसका सैंपल लेंगे तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से टेस्ट लगा पाएंगे और अच्छी जो सही फाइंडिंग है वो हमें मिल पाएगी। इसलिए अर्ली मॉर्निंग का सैंपल लिया जाता है। पहला तो हमने देखा यदि टीबी का डायग्नोस करना है तो उसके लिए स्पूटम टेस्ट किया। जो स्पूटम टेस्ट है उसमें सैंपल में स्पूटम लिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है और वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। सेकंड हमने बात की थी ट्यूबरकुलिन टेस्ट की, इसे क्या बोलते हैं, मैंटॉक्स टेस्ट भी कहा जाता है। कई बार ये इस नाम से भी पूछा जाएगा और या मैंटॉक्स टेस्ट के नाम से भी पूछा जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम 0.1 ml ऑफ पीपीटी को इंजेक्ट किया जाता है। कैसे इंजेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा। डायग्नोसिस टेस्ट के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट का यूज़ करते हैं। इसमें 0.1 ml ऑफ पीपीटी को इंजेक्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो वो इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। अब इंट्राडर्मली तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ करेंगे हम, तो लेफ्ट फॉरआर्म मिडवे बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। अब जब हमने उसे इंजेक्ट कर दिया है 0.1 ml ऑफ पीपीडी को हमने जब इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया,
ठीक है, तो उसके बाद हमें उसकी टेस्ट को रीड भी करना पड़ेगा। तो रीड करने का जो टाइमिंग रहता है वो आफ्टर 72 आवर। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉनिटॉक्स टेस्ट रहता है उसको रीड कब किया जाता है, तो 72 आवर के बाद ही उसको हम रीड करते हैं। अब रीड कैसे करते हैं, जो हमने इंटरडर्मली इंजेक्ट किया है वो कितने डायमीटर में फैला है उसी उसी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। तो यदि उसका डायमीटर 10 mm से ज़्यादा है, दैट मीन्स हम उसको पॉजिटिव मानते हैं कि वो टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। बट यदि 6 to 9 mm ही आया उसका डायमीटर, जो हमने इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाया है, और यदि उसका डायमीटर 10 mm आ गया, मतलब या 10 mm से ज़्यादा आ गया, मतलब टीबी पॉजिटिव पेशेंट है। बट यदि 6 और 9 mm के बीच में आएगा तो वो डाउटफुल रहेगा। बट यदि 5 mm आया है, और 5 mm किसका आया है, वो जो HIV पेशेंट है, यदि HIV पेशेंट का डायमीटर 5 mm भी आएगा तो हम उस कंडीशन में भी उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यदि ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट लगाया गया है HIV पेशेंट का, और उसका यदि रीडिंग 5 mm भी आया है, तो वो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हमारा राइट आंसर उसमें होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो HIV पेशेंट है। बट यदि यहीं पे क्वेश्चन में बस इतना ही होता कि बस 5 mm आया है, तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट हो जाता नेगेटिव।